शेषनाग ने एक बात बड़ी सुंदर कही, शायद आप सबके लिए और हमारे लिए वो बात है। शेषनाग ने कहा, मलमास, मेरा भाई वासुकी नाग, उसने भी देवताओं का हित करा था। समुद्र मंथन में मेरे भाई वासुकी नाग की नेति बनाई गई थी। मंदराचल पर्वत पर उसे लपेटा गया था। देवता और राक्षसों ने मिलकर उसका मंथन किया था। जब समुद्र का मंथन करा, अमृत निकल गया। उस वासुकी नाग को कोने में पटक दिया। कोई ने उसको नहीं देखा, कोई ने उसको अमृत नहीं पिलाया, कोई ने उसको दवा नहीं कराई, किसी ने उसका आदर नहीं करा। मलमास, मुझे लगता है तेरे साथ भी वही हुआ है, क्योंकि ये दुनिया की रीति है। अपना काम करवाने के बाद लोग लात मार देते हैं, उसको धकेल देते हैं, उसका सम्मान नहीं करते। ये दुनिया की रीति। एक पति कहता है कि मैं दिन भर काम करता हूं, तो कभी धर्म पत्नी से भी तो पूछ लिया करो कि वो भी तो दिन भर काम करती है। एक पति कहता है मैं दिन भर खेत पर काम करता हूं, एक धर्म पत्नी से भी पूछा करो, वो भी दिन भर काम करती है। सुबह से उठती है, चाय नाश्ता भोजन खाना, गोबर तगाड़ी खला, ये काम वो काम, मेहमान अतिथि, घर में बुजुर्ग बच्चे, सबको संभालते 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 वो भी तो जिंदगी संभाल रही है। वो भी तो स्त्री है, वो भी तो नारी है। आपको महसूस होता है कि केवल आप कर रहे? नहीं। कभी ये मत कहो कि मैं अकेला कर रहा हूं। तुम्हारी जो अर्धांगिनी है वो भी तुम्हारे साथ कदम से कदम मिलाकर तुम्हारे परिवार को संभाल रही है, तुम्हारे परिवार को देख रही है, वो भी तो देख, पर सम्मान उसको नहीं मिला। तो कभी धर्म पत्नी से भी तो पूछ लिया करो कि वो भी तो दिन भर काम करती है। एक पति कहता है मैं दिन भर खेत पर काम करता हूं, एक धर्म पत्नी से भी पूछा करो, वो भी दिन भर काम करती है। सुबह से उठती है, चाय नाश्ता भोजन खाना, गोबर तगाड़ी खला, ये काम वो काम, मेहमान अतिथि, घर में बुजुर्ग बच्चे, सबको संभालते 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 वो भी तो जिंदगी संभाल रही है। वो भी तो स्त्री है, वो भी तो नारी है। आपको महसूस होता है कि केवल आप कर रहे? नहीं। कभी ये मत कहो कि मैं अकेला कर रहा हूं। तुम्हारी जो अर्धांगिनी है वो भी तुम्हारे साथ कदम से कदम मिलाकर तुम्हारे परिवार को संभाल रही है, तुम्हारे परिवार को देख रही है, वो भी तो देख, पर सम्मान उसको नहीं मिला। कई लोग कह देते हैं गुरुजी हमारी किस्मत में तो भगवान ने यश ही नहीं लिखा। कई माताएं कह देती गुरुजी भगवान ने तो मेरी किस्मत ऐसी बनाई है कि मेरी किस्मत में यश ही नहीं है, मैं किसी के लिए कितना ही कुछ कर दूं तो भी मेरा सम्मान नहीं होता। तुम अपने ऊपर मत लो। यहां कथा भी सुनो। मलमास जिसके महीने में नरसिंह भगवान प्रकट हुए, जिस महीने में हिरण्यकशिपु मरा, जिस महीने को स्वयं भगवान ने 12 महीने से ज्यादा प्रकट करा, वो मलमास को भी तो लोगों ने सम्मान नहीं दिया, उस मलमास को भी तो लोगों ने आदर नहीं दिया, उस मलमास को भी तो लोगों ने सत्कार नहीं दिया, उस मलमास को भी तो लोगों ने नकार दिया। तुम सोचते हो कि मेरा साथ नहीं मिलता, भगवान मेरा साथ नहीं देता, उस मलमास को भी तो देखो। तब वो मलमास आखिरी में जब हार गया हिम्मत, तब वो मलमास आखिरी में शेषनाग के पास गया और शेषनाग ने कहा मेरे भाई वासुकी नाग के साथ भी यही हुआ था, उसको भी सम्मान नहीं मिला था, उसको भी कोने में पटक दिया था। जब अपना काम हो जाता है लोग धक्का देकर बाहर निकाल देते हैं। कभी कभी शिव पुराण की कथा कहती है तुम बहुत करोड़पति हो, तुम बहुत धनपति हो, तुम बहुत वैभवपति हो, तुम्हारे यहाँ पैसे की कोई कमी नहीं है, तुम्हारे घर में तुम्हारी बहू के बच्चा हुआ, उस बच्चे को पालने के लिए, उस बच्चे को संभालने के लिए एक महिला को, एक स्त्री को, एक बेटी को तुम लेकर आए। कहा माता जी मेरे बच्चे को संभालना, मैं महीने की तनख्वाह दूंगा। वो माँ अपने बच्चे को छोड़कर तुम्हारे बच्चे को संभालने के लिए आ गई। 5,000, 2,000, 10,000, 11,000, 20,000 रुपए महीने में वो तुम्हारे बच्चे को संभाल रही है।
तुम्हारे बच्चे को संभाल रही है। जब वो बच्चा बड़ा हो गया, तुमने उस बूढ़ी माँ से कह दिया, माँ तुम्हें आने की जरूरत नहीं है, अब हमारा बच्चा बड़ा हो गया, स्कूल जाने लगा, अब मैं उसको कहीं बोर्डिंग में डाल दूंगी, अब मुझे बच्चे को तुम्हारे को जरूरत नहीं है। उस माँ को निकाल दिया। एक घर के सेठ की, एक घर के मालिक की जवाबदारी होती है कि तुम्हारे बहू के बच्चे को, तुम्हारे बच्चे को जिस महिला ने पाल पोस कर गोदी में 10 साल, 8 साल, 5 साल, 3 साल, 2 साल, 4 साल बड़ा किया है, अगर उसकी जवाबदारी भी तुम्हारी बनती है, कभी उसकी जिंदगी में अगर तू खाए तो थोड़ा 2-5 हजार का सहयोग देना, ये तुम्हारी जवाबदारी है। उसका बीमारी में साथ देना, ये तुम्हारी जवाबदारी है। थोड़ा सा हम अपनी शिव महापुराण की कथा में कहते हैं, 1 रुपए का दान मत दो आप कहीं पर भी, कहीं मत दो 1 रुपए का दान। कहीं अठन्नी देने की जरूरत नहीं है, वो पैसा तुम्हारा है, तुम्हारी जेब में रखो। पर याद रखना, अगर अपने मोहल्ले में, अपनी सोसाइटी में, अपनी कॉलोनी में, अपने परिवार में, अपने नगर में, अपने खेड़े में अगर कोई पढ़ना चाहता है, उसके पास पढ़ाई का पैसा नहीं है, तो जेब में से पैसा निकालना और उसकी स्कूल की फीस जमा कर कर उसको पढ़ाने का प्रयास करना। मत दो 1 रुपया किसी को भी, मत करो दान कहीं पर भी। तुम अपने पैसे को संभाल के रखो, अपने परिवार में, अपने कुटुंब में, अपने मोहल्ले में, अपनी कॉलोनी में, अपनी सोसाइटी में, अपने क्षेत्र में अगर कोई बीमार है, थोड़ा सा पैसा निकाल कर उसकी दवाई, उसकी जांच करा देना, जीवन का सबसे बड़ा दान कहलाता। आइए कभी सीहोर, पूरे धरोंडा वासियों को हमारी ओर से निमंत्रण है, कभी सीहोर आओ, आकर देखो। जो तुम झोली में दान देते हो बिठले सेवा समिति को या बिठले सेवा समिति के कार्यालय पर, अगर 1 रुपया भी जमा करते हो तो आकर देखना, आकर देखिए। 2000 बच्चे के स्कूल की फीस, उनकी ट्यूशन, उनकी कोचिंग, साथ में हॉस्पिटल में निशुल्क दवा, एम्बुलेंस, यहाँ तक कि वहाँ पर पूरी जांचें सब निशुल्क, अन्न क्षेत्र सब निशुल्क। 20,000 लोग, 25,000 लोग सुबह से शाम तक भोजन करते हैं, प्रतिदिन निशुल्क। विवाह निशुल्क, कन्यादान निशुल्क। कभी आकर दर्शन करिएगा तो आपको लगेगा कि हमारा दान किया हुआ कहाँ लगा। मत करो 1 रुपया दान, अपनी जेब में रखो, पर अपने परिवार में, अपनी कॉलोनी में, अपनी सोसाइटी में, अपने मोहल्ले में, अपने खेड़े में, अपने गांव में, अपने अड़ोसी पड़ोसी को भी देखो। अगर कोई बच्चा पढ़ना चाहता है, कोई बच्चा एजुकेशन करना चाहता है, अपने बच्चे को तो पढ़ा ही रहे हो, साथ में उस बच्चे को भी पढ़ाओ, उसकी भी एजुकेशन कराओ, उसको भी पढ़ाओ। बेटियों को हम फिर निवेदन करेंगे, कई लोगों के मन में आता है बेटे को पढ़ाना है, बेटी को नहीं पढ़ाना है, पर निवेदन है आप सबसे कि अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा अपनी बेटी को पढ़ाने का प्रयास करना, एक दिन वो भी नाम रोशन करेगी तुम्हारा। पढ़ाओ उसको, उच्च शिक्षा की जरूरत है उसको, एजुकेशन की जरूरत है उसको।